कर ले, हाई स्कूल पास कर ले, तेरी शादी अच्छी हो जाएगी, लड़की अच्छी मिल जाएगी तेरे को सुंदर सी। और लड़कियों को बोलते थे बेटी शादी तू 10वीं पास कर ले, 10th पास हो जाएगा, तेरे को अच्छा लड़का मिल जाएगा। यानी कि पढ़ने का सिर्फ एक ही मतलब था कि ढंग का लड़का मिल जाए, ढंग की लड़की। मनन वजह से लोग आज भी वो चीज फॉलो कर रहे हैं कि पढ़ने का मतलब इतना है, मेरा तो टेस्ट हो गया, मेरे मार्क्स आ जाए, मेरी तो बढ़िया काम हो जाएगा मेरा। अबे मनन कमाल करता है यार। शौर्य बोल रहा था। शौर्य बोल रहा था, मनन बोल रहा था? शौर्य बोला। शौर्य से शौर्य पे मेरे को शक होने लग गया है। एनीवे चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। क्या शौर्य? ओए मनन क्वाइट नाउ गाइस, देखो अभी अभी क्वाइट, आई डोंट वांट एनी डिस्टरबेंस इन द क्लास नाउ। रिकॉर्डर लाया? क्वाइट एवरीवन। आ गया रिकॉर्डिंग आ गया। ओके दोस्तों, शुरू कर रहे हैं हम अपना अगला चैप्टर, और चैप्टर नंबर 9। चलो भाई शुरू करो अंताक्षरी। राइट 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 राइट। ओके, तो मैं पहले से बोर्ड थोड़ा साफ कर दूं थोड़ा। चैप्टर, अब हम चैप्टर हमारा चेंज हो गया है, हम दूसरा चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। बहुत आसान चैप्टर है यार, बहुत आसान, सुन लो बस, डाउट पड़ेगा तो वीडियो देख लेना। डेटा हैंडलिंग, डेटा हैंडलिंग का मतलब मैं थोड़ा सा बता देता हूं क्या होता है। हालांकि तुम लोग डेटा हैंडलिंग नहीं सीखोगे हैंडल करना इस चैप्टर में, डेटा हैंडलिंग नहीं होगा इस चैप्टर में, कोई दूसरी कहानी होगी। यार चलो डेफिनेशन बता देता हूँ। देखो डेटा किसको बोलते हैं, कुछ लोग डाटा बोलते हैं, कुछ लोग डेटा बोलते हैं, बोथ आर करेक्ट। अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। जैसे अमेरिका में बोलते हैं मेट, ब्रिटेन में बोलते हैं मेट, ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं माइट। हाय माइट, हाउ आर यू? ठीक है, तो ऐसा डेटा। ओके, सो इट्स अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, collection of numbers which provides, ओए म्यूट हो जा, यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो क्या इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है डेटा? जैसे तुम्हारी सपोज करो एक स्कूल ले लो, डीपीएस ले लिया, उसके सारे 6 क्लास के बच्चों के शू का साइज है, वो सारा कलेक्ट कर लिया आपने। तुम बोलोगे सर शू के साइज का फायदा क्या? तुम्हें नहीं होगा फायदा, लेकिन जिसकी शॉप की दुकान है ना, शॉप है स्कूल की, ड्रेसेस की शॉप है जिसकी, उसको डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। वो बोलेगा अच्छा इतने शूज इस नंबर के मंगाऊंगा, इतने शूज नंबर के। मनन गुप्ता तुम इधर उधर, मुझे पता है इसके क्लास के बाद मम्मा तुमसे काम कराएगी, झाड़ू पहुंचेगा, तुम अभी से टेंशन मत लो उस बारे में, तुम क्लास पे ध्यान दो। ओके, सो किस लिए जरूरी है? उस बंदे को पैसे लगा के उसको सामान शूज मंगाने अपने। अभी मत जा, क्लास के बाद कर लेना। बोला मम्मा क्लास के बाद कर दूंगा। ओके, तो उस बंदे ने क्या करा, सपोज करो 6 क्लास के बच्चों के ज्यादातर शूज जो है, ज्यादातर बच्चों के 6 या 7 नंबर आता है शू का, 6 ना आएगा 7 आ जाएगा। गलती से उसने 9 और 10 मंगा दिया, या 5 मंगा लिया। अब उसके जितने पैसे थे उसने इसमें बेकार कर दिए, ये जूते बिकेंगे नहीं, तो ये उसके पास बहुत है। तो उसके बाद उसका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा को इसीलिए जरूरत पड़ती है कि हमें डेटा सही से पता होना चाहिए। अब डेटा को, रुको मेरी बात, अगर मैं कोई डेटा को पिक्चर ग्राफिकली दिखाना चाहूँ तो उसके कई मेथड है मेरे पास। ग्राफिकली क्यों दिखाते हैं? सपोज करो कोई आपको बोले चाइना की, कनाडा की, पाकिस्तान की, इंडिया की टेलीमार्क पिक्टोग्राफ, तो हम दिखाएंगे ये, चलो यूके यूएसए की पॉपुलेशन होगी, ये चाइना की पॉपुलेशन केबीसी में दिखाते हैं उस ऑडियंस वाले लाइफलाइन में। हाँ बिल्कुल, केबीसी में दिखाएंगे, ये होगी इंडिया की, ठीक है, और यहाँ डेनमार्क की पॉपुलेशन है, ये ऐसे दिखाया जाएगा। तो जितना ऊंचा बार उतनी ज्यादा पॉपुलेशन, और बार का यहाँ पे एक वो बना देते हैं स्केल, सर ये 20, 30, 40, 1 सेंटीमीटर 1 करोड़ के बराबर, 2 करोड़। जैसे ऊपर दिखाते हैं ना उसमें कि इतनी जनता ने इतना दिया, इतनी जनता ने बी दिया, इतनी जनता ने सी दिया, इतनी जनता। अभी म्यूट, मेरे को जो बोलता हूँ मिलेगा क्लास से आउट। ओके, अविराज डाउट? सर आपने एडोल्फ हिटलर के बारे में नहीं बताया। अब एडोल्फ हिटलर करूं कि एनसीईआरटी का ही अपना डेटा हैंडलिंग करूं आज? सर वो तो बता दें, लास्ट के 1 मिनट में हो जाएगा प्लीज सर। लास्ट के 1 मिनट बता दूंगा, चलो ठीक है। ओके दोस्तों, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। पिक्टोग्राफ तो इतनी स्टूपिड चीज है ना, मुझे पता नहीं स्कूल में पढ़ाते क्यों ये लोग। पिक्टोग्राफ के मतलब होता है एक पिक्चर है, ऐसे
उसका एक स्केल बना देते हैं। सपोज करो एक स्माइली बना दिया, इसका मतलब हो गया 5 बॉयज, या सपोज 10 बॉयज हो गए। अब अलग अलग स्कूल के स्माइली बना रखे हैं, पूछा बच्चे कितने हैं, ठीक है। तो एक स्कूल तुम्हारा चलो बन गया डीपीएस, एक बन गया एपीएस, एक बन गया रायन, आर्मी एक बन पब्लिक गया स्कूल। जेपीआई, सर ये कीवर्ड होते हैं। एक बार कैम्ब्रिज हो गया, ठीक है ऐसे। और उसमें यहां बना दिए फेस फेस। तो डीपीएस में कितने बच्चे हैं भाई, ये देखो 30। तो ये हो गए 30, ठीक। एपीएस के अंदर ये देखो क्या बनाएंगे, देखना देखना, ये ऐसे बना हुआ था, इसको आधा काट दिया, आधा, इसकी एक आंख गायब कर दी, तो यानी कि 25। अच्छा रायन के अंदर तो भीड़ भरी रहती है, भीड़ रायन में तो बहुत सारे बच्चे ठूस लेते वो लोग, जितने मर्जी आ जाओ। 50। 200 बच्चे। तो ये 45 हो गया। अच्छा वो हाफ है। जेपीआई के अंदर तो सिर्फ टोटल मिला कम कम बच्चे हैं 10। क्लास में ये 10 बच्चे। और ये पता नहीं कौन सा कैम्ब्रिज स्कूल है, चलो कैम्ब्रिज में तो हो गए। समरविल लिखना चाहिए था मेरे को, समरविल में बहुत सारे बच्चे हैं ना। में एक क्लास में 45 बच्चे हैं। क्यों समरविल? सर हमारे स्कूल में सर 10 बच्चे हैं सर, आधे बच्चे सर सिर्फ 15 बच्चे हैं समरविले में एक क्लास में। मनन क्वाइट। अच्छा अभिराज, अरिनी पिक्टोग्राफ समझ आया? अक्षिता पिक्टोग्राफ समझ आया बच्चे? यस सर। यस सर बहुत इजी है। युवराज समझ आ गया? बहुत easy। सर उसमें क्या सो इजी। Easy, okay. तेजस गॉट इट? इजी काउंट की। प्रथम प्लीज कंफर्म करें, प्रथम कंफर्म करो मेरे को, गॉट इट? शौर्य गॉट इट? 1000%। विराज गॉट इट? ओके, थैंक गॉड तूने 1 मिलियन% नहीं कहा। मेरे कुछ 7th के बच्चे 1 मिलियन% बोलते हैं। 1 करोड़%। अच्छा पिक्टोग्राफ बना लोगे, अभी कोई दिक्कत नहीं, पहले जितना नंबर है एक स्केल ले लो, 10 का ले लो, 10 का स्केल ले लो और पिक्टोग्राफ बना। अच्छा दूसरा अभी आता है दोस्तों बार ग्राफ। बार ग्राफ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, मैं बताता हूँ कैसे। देखो बार ग्राफ का सपोज करो देखो बार ग्राफ क्या होता है। अगर हमें डेटा को रिप्रेजेंट करना है और डेटा को रिप्रेजेंट करके हमें इजी बनाना है, तो सपोज करो आपको ऐसा टेबल दिया गया, आपको बोला ध्यान रखना भाई, हाँ बार ग्राफ के अंदर कुछ खास बातें याद रखने वाली। तो डेटा इज आवर पॉइंट नंबर 1, पिक्टोग्राफ इज पॉइंट नंबर 2। नाउ वी आर कमिंग टू बार ग्राफ। देखो दोस्तों, सपोज करो आपको डेटा दे दिया कि क्लास 6th, क्लास 7th, क्लास 8 एंड क्लास 9 का डेटा है। ये किसका डाटा है? स्कोरर अबव 90%, 90% के अबव स्कोर करने वाले बच्चों का डेटा है। क्लास 6 में सपोज करो 12 स्टूडेंट हैं जिन्होंने किया, 7th में है 8 स्टूडेंट्स, 10th में टोटल मिला के 4 स्टूडेंट्स हैं और 9th में 8 स्टूडेंट्स हैं। दोबारा इनको हमें बार ग्राफ पे दिखाना है, ठीक है ना। अविराज ध्यान दो, सबसे पहले तो मैं ऐसा कुछ डेटा, क्योंकि हमारा ग्राफ हमेशा उसमें वो बने रहते हैं, स्क्वायर बने रहते हैं, ऐसे करके लाइनें होती हैं और ऐसे करके लाइनें होती हैं, ऐसे होती हैं। तो हमें बार ग्राफ का एक कुछ ना कुछ स्केल लेना पड़ता है स्क्वायर के बेसिस पे, एक स्क्वायर कितने के बराबर हो। तो मुझे यहां लग रहा है अगर मैं वन स्क्वायर अगर कर दूं 2 स्टूडेंट्स के बराबर, तो मेरा काम बढ़िया से हो जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होता है, बस स्केल कैसे सेलेक्ट करना। ठीक है, अब सेलेक्ट हो गया इसलिए अब मैं बार ग्राफ बनाना शुरू करूंगा। सबसे पहले दिया है, एक वो छोड़ दो, एक लाइन छोड़ दो, दूसरी में लिखो क्लास 6th। अच्छा भाई, एक स्क्वायर 2 स्टूडेंट के बराबर है। अभिराज 12 स्टूडेंट के लिए कितने स्क्वायर मार्क करूं? सर 12 स्टूडेंट्स के लिए सर एक स्क्वायर का मतलब 2 स्टूडेंट, तो 12 स्टूडेंट के कितना मार्क करूं? 24। अच्छा एक मिनट,
अगर 2 स्टूडेंट्स होते तो कितने स्क्वायर मार्क करता? सर 8 सर 12। अगर सर मेरे six- दोस्त, सर मैं क्या 6 बोल रहा हूँ, करने अच्छा आराम से रिलैक्स हो जाओ, मुझे पता है सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, इसलिए तुम लोग सारे कंफ्यूज हो गए हो। और ये अभिराज तो समझ तो रहा नहीं, ये तो नोट्स बनाने लगा हुआ है ना, इसे समझ में आएगा ना, मैं दोबारा में समझाऊंगा नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ सर कि वीडियो इसका देखने एक स्क्वायर 2 स्टूडेंट के बराबर है, तो अगर मुझे 2 स्टूडेंट मार्क करने तो कितने स्क्वायर को लूंगा? अरे नहीं, 2 स्टूडेंट इज इक्वल टू हाउ मेनी स्क्वायर्स? सर 2 स्क्वायर्स, क्योंकि एक स्क्वायर एक स्टूडेंट के लिए है। नहीं, मैंने बोला मेरा स्केल तो ये है, मैंने अपना स्केल ये बना लिया स्केल कि 1 स्क्वायर इज 2 स्टूडेंट्स, तो 2 स्टूडेंट्स के लिए कितने स्क्वायर लूंगा? सर सिर्फ एक ही स्क्वायर फिर। एक स्क्वायर। और अरिनी आप ही मुझे बताओ, अगर मेरे पास 2 स्टूडेंट्स मतलब एक स्क्वायर। अरिनी अगर मेरे पास 4 स्टूडेंट होंगे तो सर 2 स्क्वायर्स फिर। 2 स्क्वायर। 6 होंगे तो कितने? सर 3। 3। 4 स्टूडेंट होंगे तो कितने? सर 4। 5 के साथ, 5 के साथ 5 स्टूडेंट नहीं, 5 का बनेगा नहीं, 2.5 बनेगा, सॉरी 8 स्टूडेंट। एंड देन 10 स्टूडेंट के साथ क्या बनेगा अरिनी, कितने स्क्वायर लो? 5। एंड व्हाट अबाउट 12 स्टूडेंट्स? सर 6। 6। तो क्लास 6 में 12 स्टूडेंट्स हैं, मुझे 6 स्क्वायर मार्क करने पड़ेंगे। सो आई विल टेक 1 2 3 4 5 6। देखो अभिराज इधर, अभी नोट्स मत बनाओ, ध्यान से सुन लो। इसको पूरा का पूरा रेड कर देना आपने, या जो भी मार्क आप ले रहे हो जैसे, ठीक, ये हो क्लास 6। अब एक स्केल एक स्क्वायर छोड़ देना है, स्क्वायर छोड़ दो, और अब जाओ क्लास, अगले पे लिख लो क्लास 6 7th हो गया। 7th में कितने स्टूडेंट है जी? 8। तो 8 का मतलब 4 स्क्वायर लेने आप, 4 स्क्वायर सर। 4 स्क्वायर। सो 1 2 3 4। तो ये इसका जो टावर बनेगा ना, इसकी जो बिल्डिंग बनेगी बुर्ज खलीफा, इसकी बुर्ज खलीफा छोटी बनेगी भैया, ये ऐसे। सर बुर्ज खलीफा का छोटा बच्चा। छोटा बेबी टाइप का बन गया ये। अच्छा, अब एक लाइन छोड़ दी मैंने। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्क्वायर लेना, स्केल लेना। स्केल क्या लूंगा? अच्छा, उसके बाद क्लास 8 में आ गए हम लोग। क्लास 8 का बना लो भैया, ये रहा क्लास 8 का। सर इधर 2 कितने स्क्वायर। हैं? 4। इसमें तो 2 स्क्वायर लगेंगे क्योंकि टोटल 4 सर स्टूडेंट और है। 4 स्टूडेंट का मतलब 2 स्क्वायर ओनली। सर उसका न्यू बॉर्न बेबी। इन्फेंट है ये तो बिल्कुल ही। और उसके बाद क्लास 9th में कितने टॉपर बच्चे हैं 90% के ऊपर? यह है। तो एक यहाँ पे एक और लाइन मैंने खींचनी चाहिए, यहाँ पे करनी चाहिए, यहाँ पे ऐसे करके, और इसके अंदर मेरे 4 का बन जाएगा। तो 1 2 3 4 यहाँ तक का, यहाँ लिखूंगा 9। क्लास 8 के बच्चे बड़े हो गए। क्लास 8 वाले बुर्ज खलीफा का बच्चा बड़ा हो गया। तो भैया इसको बोलते हैं बार ग्राफ। पूरे बार ग्राफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, बस ये स्केल सेलेक्ट करना होता है। ऐसा स्केल सेलेक्ट कर लूंगा मैं कि 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 स्टूडेंट, तो मेरा यहां तक पहुंच जाएगा ऊपर तक। और बहुत छोटा कर लूंगा कि 10 स्टूडेंट इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो बनाना मुश्किल हो जाएगा, सारे फिर ऐसे ऐसे आएंगे छोटे 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 छोटे, ये दिक्कत होती है। तो स्केल ना तो बहुत बड़ा लेंगे, ना ही बहुत छोटा लेंगे। एक्चुअली तुम्हें बनाने के लिए नहीं आएगा, तुमसे तो पूछेंगे बना बनाया कि इस स्केल से कितना पता चल रहा है तुम्हें इस बार से। और अच्छा चलो, अब तो फिर कुछ एक्सरसाइज करा दी जाए। इससे पहले वो स्टोरी खत्म कर देते हैं हम अपने दोस्त तो नहीं है, दुश्मन ही है दुनिया का सबसे बड़ा, हिटलर। ओके, आर यू गाइस रेडी? सुना दो। यस सर। सुना दो। हिटलर कौन है? एडॉल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर। अच्छा वो जर्मनी का वो जर्मनी का डिक्टेटर। हाँ, तूने चाय पिए उसके साथ कई बार? हाँ सर। हाँ, तो ऐसे बात कर रहा है जैसे कि Me too, बहुत sir. बहुत पुराना यार आ रहा हूँ। तू बोल मत देना। इजराइल के, सुन, इजराइल के जासूस आएंगे रात को ही घर से उठा के ले जाएंगे और गोली मारेंगे कान के सर नीचे। बहुत पुराना यार हूँ उसका मैं। हाँ, तो तेरे को इजराइल वाले उठा के लेके जाएंगे। देखो इधर,
एडोल्फ हिटलर की फोटो दिखा रहा हूँ मैं तुम लोगों को, बहुत ही बेकार सर इंसान बड़ा ही था। बकवास दिखता है, मैंने उसका सर चैट बड़े गाने मत दिखाओ। उसने कम से कम 10 लाख लोगों को मरवाया है डायरेक्टली। सर आपने उसकी मूंछ पीट के देखो कितना अजीब सी है। हाँ, लड़ाई में नहीं मारा, गैस चैम्बर से मारा, भूख से मारा है। बहुत बुरा आदमी था वो, बहुत ही गंदा इंसान था। ओके, इसकी मूंछ तो देखो। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ। एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1889 को। म्यूट हो जाओ भाई, म्यूट हो जाओ। कौन, किसकी आवाज आ रही है? 1889 को पैदा हुआ था वो बंदा, और उस गांधी जी के 20 साल बाद। और एक नॉर्मल थे उसके फादर जो थे, बहुत बड़े नहीं, छोटे नॉर्मल टाइप के, क्लर्क से थोड़ा ऊपर मान लो, छोटे लेवल के ऑफिसर थे। और उस बंदे का बचपन में बड़ा बीमार रहता था, धीरे धीरे बड़ा हुआ। उसका जन्म बाय द वे मर गया ना। जर्मनी में नहीं हुआ था, जर्मनी में नहीं हुआ था वो। ही वॉज बॉर्न इन ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, वहां पैदा हुआ था वो। वहां से वो आ गया जर्मनी। जर्मनी में वो घूमता रहा। उसने आर्किटेक्चर के अंदर ट्रेनिंग करी थी, आर्किटेक्चर में डिग्री थी उसके पास, आर्किटेक्ट बनाता था, ड्राइंग बनाता था। बट वो बड़ा परेशान सा था अंदर से। उस वक्त जर्मनी की हार हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बुरी तरह से, और जर्मनी को बहुत बुरा हाल किया गया जर्मनी का। फ्रांस वगैरह ने जर्मनी के कपड़े तक उतार लिए थे, बहुत बुरा हाल किया। और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसको मेडल भी मिला था, ऐसा कहते हैं। उसने काफी ब्रेवरी दिखाई थी। उसका काम क्या था वॉर के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज लेके जाता था। डीआर बोलते हैं हमारी आर्मी उसको, डिस्पैच राइडर। मोटरसाइकिल पे जाता था, एक कमांडर का ऑर्डर दूसरे कमांडर के पास लेके जाता था। तो डीआर की ड्यूटी करता था वहां, उसको बीच में गोली वोली लगी उसको। तो 1919 में वॉर खत्म हो गया। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई आर्मी की तरफ से, उसे एक ग्रुप के ऊपर जासूसी करनी थी। नया ग्रुप बना था, उसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी, नेशनल वर्कर पार्टी ऑफ जर्मनी। तो ये गया तो बड़ा इंप्रेस हुआ। वो पार्टी ऐसी थी, वो पार्टी कहती थी जर्मनी सिर्फ जर्मन के लिए, यहाँ और कोई नहीं रहना चाहिए, और ये जितने लोग जो है यहाँ पे बाहर से आए उनको सब भगा दो, मार दो, काट दो। तो इसको बड़ा इंप्रेस हुआ धीरे धीरे। सर उसकी सेना का नाम सर नारजी था ना? मैं बताता हूँ। तो उसके बाद वो बंदा बोलता बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा स्पीकर था, ओरेटर बोलते, ओरेटर बहुत तगड़ा बोलता। जब वो बोलता था लोग सुनते थे खड़े होकर। तो उसकी पार्टी ने उसको निकालने की कोशिश करी बीच में। तो उसकी पार्टी के कुछ लोगों ने कहा ये चला जाएगा तो हमारी पार्टी में अपील खत्म हो जाएगी। ये बात पार्टी का वो मेरे ख्याल 17-18वां मेंबर था, बाद में उस पार्टी के हजारों मेंबर बन गए। तो पार्टी में अच्छी धाक बना ली उस बंदे ने और बोलने लगा। और धीरे धीरे उसने कहा कि नाजी सिर्फ जो है जर्मनी के लोगों के लिए होना चाहिए, मतलब जर्मनी जो है सिर्फ जर्मनी के लोगों के लिए होना चाहिए, बाकी बाहर के लोगों को भगाओ। और उसने पार्टी का नाम चेंज कर दिया। उस पार्टी का नाम रखा गया नेशनलिस्टिक सोशलिस्टिक जर्मन वर्कर पार्टी। अब जर्मनी में नेशनलिस्ट को बोलते हैं नेजलिस्टिक। तो शॉर्ट में लोग इसकी पार्टी को नेजलिस्टिक से नाजी बोलना शुरू कर दिए, नाजी बनाना शुरू कर दिया। तो नाजी बन गया पार्टी। तो नाजी पार्टी के अंदर धीरे धीरे इसकी पावर बढ़ती गई। एक बार ऐसा हुआ कि इलेक्शन हुए तो ये जीत गया, और जीतने के बाद जैसे ही इलेक्शन के बाद ये जीता, इसने अपनी बाकी पार्टी जितनी पार्टी सबको बैन कर दिया। और सारे जितने दुश्मन थे उनको रात को, उसको बोलते हैं नाइट ऑफ लॉन्ग नाइट। मेरे ख्याल से 30 जून 1933 की बात, 1933 की बात। रात को गए इसके बंदे, उन्होंने जितने इसके दुश्मन थे सबको मार दिया। और ये बन गया वहां का बॉस जर्मनी का पूरा। सबके लोगों, जर्मनी के जो जूस थे उनको पकड़ पकड़ कैंप में डालना शुरू कर दिया। वहां उनको मारते थे, पीटते थे, उनको गोली मार देते थे, उनको गैस में डाल देते, गैस चैम्बर, मर जाते थे। और उनके दांत निकाल लेते थे, सोना वोना कहीं लगा दांत निकाल लिए, सब कुछ निकाल लेते उसको। फिर इसने लड़ाई शुरू कर दी 1939 में। पोलैंड पे अटैक किया सबसे पहले, उसके बाद काफी कंट्रीज पे अटैक किया और अटैक करना शुरू कर दिया। पूरा देश हिल गया, पूरा वर्ल्ड हिल गया। फ्रांस पे भी कैप्चर कर लिया, पूरा फ्रांस कैप्चर हो गया। तुम लोगों ने, जिन लोगों ने गूगल अर्थ पे देखा होगा, हाँ इधर देखो, मैं दिखा रहा हूँ, गूगल अर्थ पर देखो। फ्रांस और यूके में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। फ्रांस अगर कैप्चर कर लिया तो यूके कोई ज्यादा दूर नहीं जा सकता। देखो ये है, ये यहाँ की कहानी है सारी। ये देखो, ये रहा फ्रांस, ये रहा फ्रांस, और ये रहा यूके। जर्मनी ने क्या किया, पोलैंड पे अटैक कर दिया, डेनमार्क ले लिया, ऑस्ट्रिया ले लिया, चेकोस्लोवाकिया ले लिया, स्विट्जरलैंड पे कैप्चर कर लिया। स्विट्जरलैंड बचा हुआ था, स्विट्जरलैंड न्यूट्रल था।
बेल्जियम फुल्जियम सब कब्जे कर लिया, जर्मनी पूरा अंडर में आ गया भाई, ये सॉरी फ्रांस पूरा अंडर में आ गया जर्मनी के। अब हालत खराब हुई यूके की, क्योंकि बीच में थोड़ा सा समुद्री तो है और तो कुछ नहीं। तब अमेरिका लड़ाई में नहीं था, लेकिन जापान अमेरिका का दुश्मन था, जापान से एक गलती होगी। जापान ने क्या किया, जापान ने कहा मैं अमेरिका के ऊपर अटैक कर देता हूँ। तो जापान ने अमेरिका का ये रहा, ये जापान ने अमेरिका का पैसिफिक ओशन के बीच में एक जगह पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं, जहां पे उसकी शिप्स खड़े हुए थे सारे के सारे, उस पर अटैक कर दिया। और जर्मनी और जापान और जर्मनी की दोस्ती थी, जापान जर्मनी की दोस्ती, जापान को गुस्सा, अमेरिका को गुस्सा आ गया। अमेरिका ने कहा तुमने इतनी हमारे शिप डुबो दिए, अब तुम्हें इसका मजा लेना पड़ेगा। अमेरिका भी लड़ाई के अंदर आ गया, और अमेरिका की लड़ाई के अंदर आते ही पासा पलट गया। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जब लड़ाई शुरू हुई तो जर्मनी में हिटलर ने जो रशिया के जो बॉस थे, रशिया के जो लोग थे, रशिया का जो राजा था जार, उससे कहा भाई हमारी दोस्ती है, हम एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, ठीक है, मैं तेरे पे अटैक नहीं करूंगा, चाहे जहां मर्जी अटैक करो, और तू मेरे पे अटैक मत करना। क्योंकि उसको पता था जर्मनी को कि अगर इस साइड से मैं फ्रांस से लड़ रहा हूँ, वेस्ट साइड में, ईस्ट साइड में अगर रशिया आ गया, बेलारूस, ये सब रशिया का हिस्सा है, तो मेरी तो बैंड बज जाएगी। तो शुरू में लड़ाई की उसने दोस्ती कर ली, लेकिन उसको लालच आ गया, उसने कहा मैं पूरा रशिया भी ले सकता हूँ, आज मेरे पास इतनी पावर है। इसने अटैक कर दिया रशिया में। रशिया में भैया बहुत बुरी हालत हुई, सर्दियों में, वहां सर्दी पड़ती है, जर्मन सोल्जर्स के पैर गल गए, 2 साल लगे रहे जर्मन सोल्जर वहां पे, हार गए फाइनली। फिर इधर से रशिया ने अटैक किया, इधर से फ्रांस को, यहाँ पे अमेरिका की ट्रूथ लैंड हुई पूरी समुद्र के पास, यहाँ पे फ्रांस को छुड़ाया, फ्रांस की सेना इधर से, यूएस रशिया की सेना इधर से। तो ये बात है 30 अप्रैल की। 30 अप्रैल को बर्लिन, जो कि कैपिटल है, बर्लिन के अंदर रशिया की फोर्सेस आ गई। गोलाबारी तो बहुत दिन से चल रही थी बर्लिन को, और ये रहता था एक बंकर के नीचे, उसका बंकर जमीन से 70 मीटर नीचे था, उससे जाते थे लिफ्ट से। वो इसलिए बनाया था इतना गहरा ताकि कोई एटम बम डाल दे तो मर ना जाए हिटलर। तो हिटलर ने 30 अप्रैल को अपनी गर्लफ्रेंड थी इसकी, उसका नाम था ईवा ब्राउन, बहुत टाइम से इसके साथ रहती थी, उसके साथ सुसाइड कर लिया था। हाँ, तो 30 अप्रैल को इस बंदे ने उससे शादी करी। पंडित को बुलाया गया, कहीं से दूर डाल के पंडित मंगाया गया, कहीं लड़ाई हो रही थी वहां, तो पंडित आया, उसने जल्दी इनकी शादी कराई। और शादी के बाद पंडित तो चला गया, रात को इन्होंने वहां जश्न मनाया, रात को सारे जनरल फल्लर ने शैंपेन पी, और सुबह जब इसकी चाय लेने के लिए बंदा गया है, तो उसने देखा कि हिटलर एक कुर्सी पे बैठा हुआ है, उसकी पिस्टल उसके हाथ में है, उसने गोली मारी अपने, और हाथ नीचे था उसका, और उससे पहले उसने ईवा ब्राउन को गोली मारी। उससे कुछ दिन पहले इन्होंने एक जहर बनाया था, उन्होंने बोला, सबका प्लान ये था कि अगर हम सबको पकड़ा तो हम जहर पी लेंगे। तो जहर पे ट्रायल किया गया था कि भाई जहर ठीक है कि नहीं, मर पाएंगे लोग इसे पी के कि नहीं। तो हिटलर ने बोला मेरा एक कुत्ता, उसका बड़ा प्यारा कुत्ता था, उसका नाम था ब्लॉन्डी, उस कुत्ते को बोला इस कुत्ते को पिला के देखो यार, अगर ये कुत्ता मर गया तो फिर हम भी मर जाएंगे सारे। ऐसा था हिटलर। तो कुत्ते को जहर पिलाया, जहर वो मर गया, साले ने जहर पिला के कुत्ता भी मार दिया, खुद जहर को यूज भी नहीं किया, खुद गोली मारी अपने आप को। तो ऐसा पागल इंसान था। बाद में उसने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दे दिया कि मेरी लाश किसी के हाथ में नहीं आनी चाहिए, मेरी लाश को जला देना पेट्रोल। तो पेट्रोल डाल के जलाया गया इसकी लाश को, और जला के बहुत दूर कहीं सुनसान वीराने में जाके दफना दिया। वो तो बाद में जब वहां खोज हुई, इसकी लाश निकली, तो लाश को पहचाना कैसे गया, इसकी दांतों के बीच में एक डॉक्टर ने वो लगाया था, कुछ स्पेशल ब्रिज बोलते हैं उसको दिखाया गया। डॉक्टर का हाँ यार ये ब्रिज, इस नंबर का ब्रिज तो मैंने हिटलर को लगाया था, यही है हिटलर। इस तरह से हिटलर की पहचान। ऐसे गंदे लोगों का ऐसा गंदा ही अंत होता है, ठीक है। पर तुम लोग अच्छे हो, प्यारे बच्चे हो, तुम नोट्स बना के भेजोगे, सब रेडी रहोगे कल डाटा हैंडलिंग का टेस्ट करने के लिए और इंटीजर का टेस्ट करने के लिए। तो सर पता है क्या कहते हैं कि पहले टाइम में ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। वेस्ट पाकिस्तान तो उर्दू बोलता था और ईस्ट पाकिस्तान बेंगलुरु। तो उसमें क्या, बांग्ला। चलो कल बात करें, चलो मेरा मैसेज पढ़ लो, मेरा मैसेज पढ़ लो।